हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, आप इंग्लिश में बिल्कुल ज़ीरो हैं और कम समय में इंग्लिश को बोलना सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेली यूज्ड इंग्लिश सेंटेंसेस की, यानी रोज़ बोले जाने वाले अंग्रेज़ी वाक्य। हम उन सभी वाक्यों का यहाँ डिस्कस करेंगे जिनका यूज़ हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। तो मैं एक-एक वर्ड को पहले रीड करूँगा ताकि आप उसका सही प्रोनाउंसिएशन जान पाएँ, और उसके बाद में एक-एक वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन करूँगा ताकि आपके लिए इसको पढ़ना और समझना बिल्कुल आसान हो जाए। और इसके अलावा इसमें जो ग्रामर का पार्ट है उसको भी हम डिस्कस करते चलेंगे। तो इसी तरह से हम अपने इंग्लिश रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इनहेंस करेंगे। गाइस, आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और कॉपी पेन पेंसिल जो भी आपके पास है आप वो निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते चलिए ताकि आप कोई भी वर्ड मिस ना करो, जिसकी वजह से आप बिल्कुल आसानी से इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ। बिलीव इन योर सेल्फ। गाइज, यहाँ पर हम एक सेंटेंस से बहुत सारे सेंटेंस बनाना सीखेंगे, क्योंकि 100 200 500 सेंटेंस का रट्टा लगाकर हम कभी भी इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते हैं। जब हमें जो डेली यूज किए जाने वाले सेंटेंस हैं उनसे एक सेंटेंस से जब दो चार सेंटेंस बनाना आ जाएंगे, तो हम बिल्कुल कम समय में इंग्लिश को बोल पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ। तो बिलीव यानी विश्वास करो या भरोसा रखो। भरोसा रखो या विश्वास करो। विश्वास करना। इन योर सेल्फ यानी खुद पर। तो जो डेली लाइफ में सेंटेंस यूज किए जाते हैं तो उनमें मोस्टली जो सेंटेंस होते हैं वो इम्पेरेटिव के होते हैं, और इम्पेरेटिव का सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, जैसा कि ये पहला सेंटेंस है। यानी जो भी हम एक्शन करेंगे तो उस एक्शन को हम बेस फॉर्म के रूप में यूज करेंगे। बिलीव इन योर सेल्फ यानी खुद में विश्वास करो या खुद पर विश्वास करो, खुद पर भरोसा रखो। नेक्स्ट है देयर इज नथिंग टू वरी। देयर इज नथिंग टू वरी। तो देयर इज यानी है, देयर इज है। देयर यहाँ पर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जिसका यूज सिर्फ सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। बाकी हिंदी में इसका कोई सेंस नहीं निकलता है जब ये सब्जेक्ट के फॉर्म में आता है। तो कैसे पढ़ेंगे? देयर इज यानी है, नथिंग कुछ नहीं, टू वरी यानी चिंता करने की बात। न टू वरी मीन्स होता है चिंता करना, तो इसका मतलब देयर इज नथिंग टू वरी यानी चिंता करने की के लिए कुछ नहीं है या चिंता करने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है विल यू डू वन थिंग। विल यू डू वन थिंग। तो विल जो कि फ्यूचर टेंस है, यहाँ पर फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पर। तो विल एक हेल्पिंग वर्ब है और इसका यूज सेंटेंस के स्टार्ट में हुआ है, तो इसीलिए इसका जो हिंदी मीनिंग है वो क्या पढ़ेंगे हम। जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में होता है तो उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? विल यू, क्या आप। डू मिस होता है करना, वन थिंग यानी एक काम। विल यू डू वन थिंग यानी क्या आप एक काम करोगे। यहाँ पर जो डू मिस करना है, लेकिन जब इसको विल के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे करोगे। विल यू डू वन थिंग, क्या आप एक काम करोगे। तो यहाँ पर एक काम की जगह हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप ऐसा करोगे। विल यू डू दैट। विल यू डू दैट, क्या आप ऐसा करोगे। और इसको हम क्या आप वहां जाओगे। विल यू गो देयर। अगर हम ऐसे बोलेंगे क्या आप वहां जाओगे, तो कैसे बोलेंगे? विल यू गो देयर। तो इस तरह से हम एक सेंटेंस से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है दिस मिस्टेक शुड नॉट बी हैपन अगेन। दिस मिस्टेक शुड नॉट बी हैपन अगेन। दिस मिस्टेक यानी यह गलती।
ये है गलती। शुड यानी चाहिए। शुड का यूज चाहिए के सेंस में यानी एडवाइस के लिए किया जाता है। नहीं, बी हैपेंड का मतलब होता है घटित होना। बी यानी होना और हैपेंड का मतलब है घटित, यानी बी हैपेंड को एक साथ पढ़ेंगे, घटित होना। अगेन यानी दोबारा। तो इसका मतलब है दिस मिस्टेक शुड नॉट बी हैपन अगेन। ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। जब कोई अच्छा काम कर रहा होता है तो हम उससे कैसे कहेंगे? यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। यू यानी आप, आर मीन्स हो। आर का मतलब है भी होता है और हो। डूइंग यानी कर रहे। आ यानी एक, और ग्रेट जॉब का मतलब होता है अच्छा काम। ग्रेट मीन्स महान होता है, और महान क्या होता है? जो अच्छा होता है उसी को हम महान कहते हैं। तो यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। आप एक अच्छा काम कर रहे हो। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आई एम, ये जो आई एम होता है उसका कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म आई एम होता है। इसको हिंदी में पढ़ेंगे आई एम। प्रोनाउंसिएशन है इसका आई एम, यानी मैं हूं। नॉट यानी नहीं। रिस्पॉन्सिबल का मतलब है जिम्मेदार। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। फॉर यानी लिए। दैट यानी उसके। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। यानी कोई भी काम होता है तो उसके लिए हम कैसे बोलेंगे? मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। नेक्स्ट सेंटेंस है यू विल हैव टू लिसन टू मी। यू विल हैव टू लिसन टू मी। तो यू यानी आपको, विल हैव यानी किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद जब इन्फिनेटिव वर्ब होती है यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो काम हमें फोर्सफुली करना पड़ता है, यानी वो काम हमें करना ही पड़ता है। तो विल हैव टू लिसन यानी सुनना होगी। विल हैव टू लिसन, लिसन मीन्स होता है बात सुनना, यानी आपको बात सुनना होगी। टू मी यानी मेरी। यू विल हैव टू लिसन टू मी, आपको मेरी बात सुनना होगी। आपको मेरी बात सुनना होगी। यू विल हैव टू लिसन टू मी। ठीक है गाइज। और आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है यू मे फॉल डाउन। यू मे फॉल डाउन। यू यानी आप, में सकते हो या सकते हैं। सकते हैं, फॉल डाउन यानी नीचे गिर, या इसको खाली ए भी पढ़ सकते हैं गिर। फॉल डाउन मीन्स होता है नीचे गिरना, यानी आप गिर सकते हैं। में एक मॉडल है जिसका यूज पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है, यानी संभावना के लिए किया जाता है। यू में फॉल डाउन, आप गिर सकते हैं। नेक्स्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम। तो सी यू नेक्स्ट टाइम का मतलब है सी यानी मिलना। सी मीन्स होता है किसी को मिलना। यू यानी आपसे, नेक्स्ट टाइम यानी अगली बार। अगली बार। तो सी यू नेक्स्ट टाइम यानी आपसे अगली बार मिलेंगे। आपसे अगली बार मिलेंगे। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं और उससे जब विदाई का समय आता है तो हम उससे कहते हैं सी यू नेक्स्ट टाइम या सी यू लेटर, ऐसा बोला जाता है। सी यू लेटर बाद में मिलेंगे, सी यू नेक्स्ट टाइम बाद में मिलेंगे। तो ऐसे बोल सकते हैं हम। टेक अ बाइट। तो टेक अ बाइट का मतलब होता है, टेक मीन्स होता है लेना। अ बाइट, आ मीन्स एक,
बाइट। बाइट का मतलब होता है जब हम मुंह से कुछ खाने की चीज को जब हम काट कर खाते हैं, जब किसी चीज को काट कर खाते हैं तो एक बार काट कर खाने को हम बाइट कहते हैं, यानी आ बाइट, टेक आ बाइट, यानी एक बाइट ले लो। नेक्स्ट है डोंट बी अफ्रेड। डोंट बी अफ्रेड, तो सेंटेंस यहाँ पर डोंट से स्टार्ट हुआ है, जो डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, जिसका हिंदी अनुवाद होता है मत। और ये इम्परेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। डोंट यानी मत, बी यानी होना, बी का मतलब होता है होना, यहाँ पर बी फर्स्ट फॉर्म के रूप में है। अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत। तो क्या मतलब हुआ? डोंट बी अफ्रेड, भयभीत मत हो, भयभीत मत हो, या फिर ऐसे भी कहेंगे डरो मत। डोंट बी अफ्रेड यानी डरो मत। नेक्स्ट है टर्न ऑफ द लाइट। टर्न ऑफ द लाइट, तो टर्न ऑफ मीन्स होता है बंद करना। टर्न ऑफ मीन्स होता है बंद करना। द लाइट मीन्स होता है बत्ती, या लाइट भी कह सकते हैं। टर्न ऑफ द लाइट यानी लाइट बंद करो। गो अहेड, तो गो अहेड का मतलब होता है जारी रखिए या आगे बढ़िए। गो यानी गो हेड यानी आगे बढ़ो। गो अहेड यानी आगे बढ़ो। व्हाट इज सो स्पेशल इन इट। व्हाट इज सो स्पेशल इन इट। व्हाट यानी क्या, इज है, सो स्पेशल यानी इतना खास। सो स्पेशल का मतलब होता है इतना खास। इन इट यानी इसमें। व्हाट इज सो स्पेशल इन इट, इसमें इतना खास क्या है। व्हाट इज क्या है, सो स्पेशल इतना खास, इन इट इसमें, इसमें इतना खास क्या है। व्हाट इज सो स्पेशल इन इट। नेक्स्ट है यू कांट गो अवे फ्रॉम हेयर। यू कांट गो अवे फ्रॉम हेयर। यू यानी आप, कांट गो नहीं जा सकते हैं, नहीं गो अवे, यू कांट गो अवे इसका मतलब है आप नहीं जा सकते हैं। फ्रॉम यानी से, और हेयर यानी यहाँ, तो क्या मतलब हुआ? आप यहाँ से नहीं जा सकते हैं, आप यहाँ से नहीं जा सकते हैं। तो यू कांट गो अवे फ्रॉम हेयर। यू कांट गो अवे फ्रॉम हेयर, आप यहाँ से नहीं जा सकते हैं। आई डेंट रिकॉग्नाइज यू। आई डेंट रिकॉग्नाइज यू, ये डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। आई यानी मैंने, डेंट रिकॉग्नाइज यानी नहीं पहचाना। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है ये, नहीं पहचाना। तो जब पास्ट का सेंटेंस है तो उसका जो हिंदी अनुवाद है वो भी पास्ट में ही होगा, यानी मैंने नहीं पहचाना। यू यानी आपको, मैंने आपको नहीं पहचाना। आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू। और अगर हम बोले मैंने आपको पहचान लिया तो आई रिकॉग्नाइज्ड यू। आई रिकॉग्नाइज्ड यू, या आई हैव रिकॉग्नाइज्ड यू, मैंने आपको पहचान लिया है। नेक्स्ट है ही इज नॉट एट होम राइट नाउ। ही इज नॉट एट होम राइट नाउ। ही यानी वह, इज है, नॉट यानी नहीं, एट होम यानी घर पर, राइट नाउ यानी इस वक्त या इस समय, यानी वो इस समय घर पर नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। आई एम कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। आई एम यानी मैं हूं, कंप्लीटली क्या मतलब हुआ? पूरी तरह से। कंफ्यूज्ड का मतलब है यानी असमंजस, जिसको हम कहते हैं, यानी अनेबल टू थिंक क्लियरली। जब हम किसी चीज को क्लियर नहीं सोच पाते हैं तो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, यानी असमंजस। आई एम कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, मैं पूरी तरह से असमंजस में है। लास्ट सेंटेंस है हमारा यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर। यू शुड
कंसल्ट द डॉक्टर। यू यानी आपको, शुड यानी चाहिए, कंसल्ट का मतलब है विचार विमर्श करना। विचार विमर्श करना, द डॉक्टर। तो कंसल्ट यानी जब हम विचार विमर्श करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, तो उसको कंसल्ट कहते हैं और स्पेशली ये डॉक्टर से किया जाता है। यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर। आपको डॉक्टर से विचार विमर्श करना चाहिए कि जब भी आपको कोई एडवाइस करे, यहाँ पर ये एडवाइस है कि आपको कोई तकलीफ है, आप उस तकलीफ को समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको इंग्लिश में क्या बोलना पड़ेगा? यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो गाइज आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।